प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपना हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भी भेजता हूँ। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पेंतकोस्ता के त्योहार मना रहा है। हमें विश्वास है पवित्र आत्मा हमारे बीच मौजूद है। एक छोटा सा लड़का अपने साइकिल में बाजार गए थे कुछ खरीदने के लिए। जब बाजार पहुंच गए थे, उधर उनका साइकिल पार्किंग करने के लिए जगह नहीं था, ज़्यादा भीड़ था। इस करके उसने पास में चर्च में जाके फादर से पूछा, फादर जी क्या मैं अपने गार्डन में मेरा साइकिल रख सकता है? फादर जी ने हाँ बोल दिया। उस समय बच्चे को थोड़ा शक हो गया, इधर से कोई मेरा साइकिल चोरी करोगे? उस समय फादर जी ने बोला शायद हो सकता है, इसलिए आओ हम अंदर जाके प्रार्थना करिए। फादर ने बच्चों को चर्च में लेके गया। उस समय दोनों घुटने टेके प्रार्थना करने के टाइम फादर जी ने नोट किया, ये लड़का पिता पुत्र की महिमा हो गई। उस समय पिता ने फादर जी ने बोला, तीसरा व्यक्ति भी है पवित्र आत्मा। उस समय ये लड़का फादर को बोलते थे, फादर जी ये पवित्र आत्मा को डिस्टर्ब ना करो, वो बाहर मेरी साइकिल की देखभाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिवस में सोचना चाहिए सिर्फ वो बच्चे की साइकिल की नहीं, हम सभी का देखभाल पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के पहाड़ों में से हमें ये सुनाई दिया है पेंतकोस्ता के दिवस में वहाँ पे क्या हुआ था जब पवित्र आत्मा शिष्यगण के ऊपर उतर आ गया था। शिष्यगण मजबूत हो गए थे, उनके चेहरे में हंसी वापस आ गए थे, उनको ये उम्मीद मिल गया है। आज के सुसमाचार में भी दूसरा पाठ में भी हमने यही देखा था, हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के लिए इच्छा रखता है, पिता के आगे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करता है, पुकारता है मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये चीज मिलेंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया था, आप लोग यरूशलेम से कहीं नहीं जाना, उड़ीक करना, प्रार्थना करते रहना, पवित्र आत्मा आने तक कहीं नहीं जाना। जो चेहरे चले गए थे फिर भी सभी को वापस आके सभी एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। मैंने भी हमारा पुनरुत्थान के प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद भी मैंने भी बताया था हमारे पास थोड़ा ही समय है। प्रभु यीशु मसीह का ये शक्ति, ये पवित्र आत्मा, ये मददगार हमें भी चाहिए। इसलिए जैसे शिष्यगण मामरेम के साथ एकत्र होकर प्रार्थना किया था, हम में से कितने लोग तैयारी किया? पवित्र आत्मा मुझे चाहिए सोच के कितने लोग तैयारी किया? वो लोग 40 दिन और कोई काम पे नहीं गया, दिन रात परमेश्वर की महिमा करते हुए मामरेम के साथ मिलकर प्रार्थना में लगा रहा। पवित्र आत्मा मिलने तक ये डर के बैठ रहे थे,
पवित्र आत्मा मिलने के बाद हम देख सकते हैं शिष्यगण की जिंदगी कैसे बदल गया है। मैंने पिछले संडे भी बताया था, हमारे पास सिर्फ संडे में आधा घंटा 1 घंटा मिलता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो भी काफी नहीं है, वो 40 दिन रात परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद बढ़िया करके आराधना करके लगे रहते। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो दिल में इच्छा रख के प्रार्थना में एक मन होके लगे रहता है। कितने परिवार पिछले 40 दिनों के बीच में एक मन होके, मम्मी पापा बच्चे एक साथ होके मिलके प्रार्थना किया, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा चाहिए तो ईसाई लोगों की जिंदगी बदलेंगे नहीं। जब ये चीजें समझ में आना चाहिए हमें, जब तक ये चीज हमें समझ में नहीं आएंगे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे। इसलिए इच्छा रख के दिल रख के प्रार्थना करने का समय है। ये नहीं सोचना हो कि 40 दिन खत्म हो गया, आज पंतेकोस्ता का त्योहार भी खत्म हो गया, अभी कैसे मिलेंगे। पवित्र आत्मा हमेशा किसी को भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। जो दिल में अभी भी इच्छा रख के, पाप से दूर रह के इच्छा रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा, तेरी मददगार, तेरी एडवोकेट मुझे भी चाहिए। परमेश्वर से हमें मिला सबसे महान तोहफा, गिफ्ट यही है। ये माँ बाप अपने बच्चों को काफी चीज देता है, बढ़िया पढ़ाई भी देता है, सारे खिलौना भी देता है, हर चीज लेके देता है। लेकिन माँ बाप को सोचना चाहिए परमेश्वर की ओर से हमें मिलने वाला सबसे बढ़िया तोहफा ही पवित्र आत्मा है। ये माँ बाप को यही सोचना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को पवित्र आत्मा देना चाहिए। पवित्र आत्मा देना तो पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी भी होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा कैसे मेरी जिंदगी में काम करता है, ये चीज मुझे मालूम भी होना चाहिए। हालेलुया। अभी भी समय है, आने वाले समय में दिल में इच्छा रख के जुड़े रह के प्रार्थना में जुड़े रह के प्रार्थना करेंगे तो आज के दूजा पढ़ में संत पौलुस हमें याद लाता है, ये हर एक विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने पवित्र जिंदगी बिता सके, पाप से दूर रह के जिंदगी बिता सके, ईसाइत के नेचर के स्वभाव के साथ एक जिंदगी बिता सके। जो बुलाहट तुआनो मिल गया है वो बुलाहट के हिसाब से, मैंने कई बार बोला था, ईसाई लोगों को जिंदगी दूसरे लोगों को जैसे नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगी देख के दूसरे लोगों को एक सोच देना चाहिए, उनके जिंदगी में कुछ खास है, कुछ विशेषता है, उनके जिंदगी में कुछ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ये दुनिया के साथ जुड़े नहीं रहता है, ऐसे एक सोच भावना दूसरों को देना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस बोलता है ये शिष्यगण जैसे बैठ रहे थे, कमरे के अंदर बैठने वाले लोग नहीं होना चाहिए। चलो जो नए आए शायद उनको मालूम नहीं होगा ये पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा कौन है? आप लोगों को भी पूछेंगे तो पवित्र आत्मा के बारे में दूसरों को कैसे समझाएंगे? बेसिकली हमारा कैटेकिज्म तालीम हमें क्या सिखाता है पवित्र आत्मा के बारे में? हमारा मेन प्रॉब्लम यही है, हमें खुद पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये विश्वास का विषय इतना इजी भी नहीं है, समझना सिर्फ वो अनुभव कर सकता है। वही लगातार प्रार्थना में जुड़े रहेंगे तो विश्वास के विषय के बारे में सोचेंगे तो ही ये सब कुछ मिल सकता है। नॉर्मल कैटेकिज्म में हमें ये मिला है, पवित्र आत्मा पाक तसलिस, पाक त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पिता पवित्र आत्मा। तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा, पिता और पुत्र के प्यार से उत्पन्न हुआ है यह तीसरा व्यक्ति। लेकिन आदि से, सृष्टि से, शुरू से ही ये तीनों एक साथ थे, लेकिन अलग अलग टाइम पे इस धरती में जियोग्राफिकली हम देख सकते हैं ये काम करते। पुराना नियम में परमेश्वर काम किया, नया नियम शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल का सेवा का ये काम किया। अभी पिछले 2025 साल के समय पवित्र आत्मा ही अगुवाई करता है, आने वाला समय भी यही पवित्र आत्मा है। ये जो कलीसिया को आगे करने वाला पवित्र आत्मा को हम पहचानना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास रखिए ये प्रभु यीशु मसीह का भी तोहफा है, प्रभु यीशु मसीह का वादा है। स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों को वादा किया था, आखिरी भोजन के अंतिम भोजन के समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, मेरे जाने के समय मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा हेल्पर एक पवित्र आत्मा एडवोकेट आपके पास भेज देंगे, वो आपको सब कुछ सिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? जो कुछ भी शिष्य प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यगण को सिखाया था उनको सही तरीके से
समझ में नहीं आया। पवित्र आत्मा जब तक हमारे दिल में नहीं है, हमें भी ये बाइबल समझ में नहीं आएंगे। यही चीजें हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद भी शिष्यों को समझ में नहीं आया, इसलिए ये लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के अलग अलग देश पे जगह पे चला गया। पवित्र आत्मा आने के बाद ही उनको ये चीजें समझ में आ गई। इसलिए ये एडवोकेट, ये मददगार हमें भी चाहिए। ये सोच आज हमें जरूर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को भी यही पता था। प्रभु यीशु मसीह को भी यही पता था, मेरे पीछे आने वाला मेरे शिष्यगण को पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों जरूरत है? जैसे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा के अवसर पर पवित्र आत्मा उतरा गया, हम सभी का बपतिस्मा का अवसर पर भी पवित्र आत्मा हमें भी मिला है। लेकिन फिर भी क्यों हम यीशु मसीह के जैसे जिंदगी बिता नहीं पा रहे, दूसरों को सही तरीके से प्यार कर नहीं पा रहे, दया कर नहीं पा रहे, क्षमा कर नहीं पा रहे, जलसी रखता है, ईर्ष्या रखता है, चोरी करता है, सब कुछ क्यों हम करता है पवित्र आत्मा मिलने के बाद भी? ये प्रभु यीशु मसीह को भी पता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन की तैयारी में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद शैतान से लड़ने के लिए गए थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के बाद, इसके बाद अपना सेवाकार्य का काम किया। ये दुनिया में रहने के लिए, दुनिया की सोच साफ के हिसाब से रहने के लिए हमें भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को ये पता था। अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह को इतना तंग किया तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को भी जरूर तंग करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पता था, मेरे शिष्यगण को ये सेवाई का काम। प्रभु यीशु मसीह ने आज के समाचार में उनको बोला था, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं आपको भी भेजता हूं। दुनिया के हर एक कोने में जाके सुसमाचार की घोषणा कीजिए। अगर घोषणा करना चाहिए तो हमें ये पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। नॉर्मल विधि से रहेंगे तो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, छोटा मोटा प्रचार हम कर सकता है, हम भी आगे चर्च में आके चले जा सकता है, इतना काफी नहीं है। कली से आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अग के रूप में पवित्र आत्मा उतरा गया। ये अग हम सभी के दिमाग में, दिल में होना चाहिए। जब अग नहीं है, आग नहीं है, अंधेरा हो सकता है, रोशनी दूर हो सकता है। आग हमारे दिल में होना चाहिए, पवित्र आत्मा की आग। जब तक एक आग नहीं है, हम भी सुस्त रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे। जिनके दिल में, जिनके सोच में आग है तो वो जरूर सोचेंगे कलीसिया के लिए कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सभी को इसलिए बुलाया है, दुनिया के हर एक कोने कोने में जाने के लिए। अगर आज हम सभी हनुमानगढ़ में बैठेंगे तो ये नहीं है मेरा पारिवारिक जिंदगी और मेरा पढ़ाई सही करने के लिए, ये जरूरी है, साथ में होना चाहिए। साथ साथ मेरे जिंदगी द्वारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है एक दिवा बन के, एक चानन बन के दूसरों के सामने चमकने के लिए। वो सब कुछ तब पूरा होगा जब मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, कोई भी व्यक्ति मरने से पहले और कहीं दूर जाने से पहले अंतिम आखिरी मौके पे कुछ भी बोलेंगे तो वो चीज़ हम याद रखता है। ये प्रभु यीशु मसीह की आखिरी संदेश है, आखिरी वचन है। वो भी प्रभु यीशु मसीह ने कब बताया था? ये कहाँ पे उनको पवित्र आत्मा मिल गया था? हाँ, यरूशलेम में। देखो, कलीसिया की शुरुआत पेंतकोस्ता की दिवस में हुआ था। जब पवित्र आत्मा उतरा गया उसी दिन कलीसिया का आरंभ शुरू हुआ था। ये वही कमरे में हो गया था जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी भोजन किया था, जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यगण के साथ भोजन किया था, शिष्यगण के पैर धोया था, उनकी जीवन के आखिरी पल जिनके साथ बिताया था वो एक ऊपरले कमरे में थे यरूशलेम में। शायद ऐसे बताया गया है कि कोई एक शिष्यगण का घर था, शायद मरकुस के घर में था। वो बिल्डिंग में, वो मकान में 2 छत थे, नीचे वाला पोर्शन था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऊपरला कमरे में अंतिम भोजन किया है। वहां पे ये लोग एक मन होके प्रार्थना किया है। पेंतकोस्ते के दिवस जब पवित्र आत्मा आने के बाद हम देख सकता है ऐसे एक स्थिति था प्रभु यीशु मसीह के शिष्यगण का, जो चुपचाप रहते थे, शर्म आते थे लोगों के सामने पब्लिकली प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बोलने के लिए, डर के बुहा बंद करके बैठ रहे थे। इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह, बुहा बंद था, कमरा बंद था, दरवाजा बंद था, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आके उनको बोला, तुहानू शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार में 11 अध्याय 13 में हम पढ़ सकता है, How much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? पिता परमेश्वर से आगे कोई भी व्यक्ति विनती करेंगे तो पिता परमेश्वर कितना अधिक से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम सभी रोजाना जीवन में कितना चीजों के बारे में प्रार्थना निवेदन करता है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हमें यही चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए।
प्रभु यीशु मसीह को पता है जब तक पवित्र आत्मा नहीं है हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन ये पवित्र आत्मा भी उनको मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता में रहता है। जब छोटे बच्चे, छोटे नहीं, जब बच्चे पति पत्नी मम्मी पापा से एक बढ़िया रिश्ते में रहेंगे तो अगर जो बच्चे माँ बाप की कहना नहीं मानता, माँ बाप भी सोचेंगे क्या जरूरत है, अपना मर्जी से जाने दो। लेकिन जो बच्चे मम्मी पापा का कहना मानती है, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को जो मम्मी पापा के साथ रिश्ते में जुड़े रहते हैं, उनको सब कुछ देने के लिए माँ बाप ही सोचेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही याद दिलाता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता ऐसे होना चाहिए। ऐसे रिश्ता होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यगण को बताया था, आप यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, मामरे के साथ जुड़े रहना। वो लोग एक मन होके प्रार्थना में जुड़े रहना, एक मन होके जुड़े रहेंगे तो यीशु मसीह के साथ ऐसे एक रिश्ते में रहने के अवस्थे में आप लोग पिता परमेश्वर से आगे प्रार्थना करेंगे तो मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे चाहिए, जरूर प्रदान करेंगे। यह नहीं है कभी कभी चर्च में आके दर्शन करके मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पंतकोस्त त्योहार है, मिलेंगे नहीं। नॉर्मल हम सोचता है हम चर्च में जाता है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर श्वास फूंक किया। देखो बपतिस्मा के अवसर पर हम सभी को ऊपर पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन पंतकोस्ता का दिन ये जो देखो, इसलिए 40 दिन की तैयारी बोल रहे थे। हमेशा कलीसिया तैयार करते रहता है। यीशु मसीह के जन्म के दिन 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक क्रिसमस के जन्म के लिए हम तैयारी करता है। रोजे के दिन में प्रभु यीशु मसीह का मौत तक हम तैयारी करता है। रोजे के बाद पंतकोस्ता के लिए तैयारी करता है। ये हमेशा एक तैयारी में हम रहते हैं, हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो तैयार में रहता है उड़ीक करते रहता है। पवित्र आत्मा कभी भी आ सकता है, ये नहीं है आज ईसा के बीच में आएगा, ऐसे नहीं है। कभी भी किसी के पास किसी को भी ये वरदान मिल सकता है जो जुड़े रहने के लिए दिल में इच्छा रखता है। हालेलुया। ये ऊपरला कमरे का भी एक सविशेषता है। मैंने बोला था सेहियोन भोजनालय में, ये ऊपरला मरकोस के घर के ऊपर के कमरे में, मैं सोच रहे थे क्यों ऊपर का कमरा चुन लिया, नीचे वाला पोर्शन भी थे, उधर क्यों बैठ के प्रार्थना नहीं किया। ये ऊपरला कमरे का मतलब आज के समय के हिसाब से ये नीचे वाला कमरा यही है। ये संसार दिया चीज़ा सारे चीज़ें बहुत तंग करते हैं। ये नीचे वाला कमरा मतलब काफ़ी लोग घर पे रहता है, खाना पकाता है, काम करता है, सेवा करता है, बातचीत होता है, दुनिया के काफ़ी अट्रैक्शंस होता है। ऊपरला कमरा मीन्स नॉर्मली जो मकसद के लिए कोई चीज़ के लिए जाएंगे तो सिर्फ वही ऊपर जाएंगे, उधर ज़्यादा कोई बाहर से नहीं आएंगे तंग करने के लिए। इसलिए मैंने बोला था ये दिनों में भी एक ऊपरला कमरा मतलब हमारे जीवन में एक एक्स्ट्रा कदम। आप लोग भी 10-15 मिनट, मैंने पिछले हफ्ते सही तरीके से बताया था, 5-10 मिनट बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ऊपरला कमरे में जाने के लिए जो लोग अपने आप को समय निकाला है, बिताया है, जरूर उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यह नहीं है मैं सिर्फ मिसा में भाग लिए चर्च चला जा गया, कभी कभी ये काफ़ी नहीं है। यरूशलेम में और भी बहुत लोग थे, सिर्फ वहां पे जब पवित्र आत्मा आ गया पूरा आवाज के साथ पूरा बिल्डिंग हिल गया। वो ऊपरला कमरे में जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आ गया। जो लोग प्रार्थना में लगा रहता है, इच्छा रखता है, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आने के बाद उनका डर दूर हो गया, धीरज प्रदान उनको मिल गया। वो लोग अपने आप को छुपा के रखते थे। कभी कभी आजकल हमें भी ये सोच होता है, हमारे काफ़ी शक, हमारा संदेह हमारे दिल में भी है, काफ़ी पाप का नेचर है, काफ़ी चिंतावा हमारे दिल में है। ये सारे चीज़ें लुका के रखने के लिए, छुपा के रखने के लिए अब शिष्यगण के जैसे एक साइड में रहने के लिए कोशिश करता है। इस सभी के बीच में प्रवेश मसीह वहाँ बनता, उनके बीच में आके उनको मजबूत किया, शक्ति दिया। शक्ति देने के बाद हम देख सकते हैं ये पत्रोस एक नौकरानी के सामने क्या कर रहे थे? एक नौकरानी के सामने पत्रोस प्रवेश मसीह का इनकार किया था, इतना डर था। लेकिन अभी पंतकोस्ता का दिवस पवित्र आत्मा आने के बाद 3000 से अधिक लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहा हूँ प्रवेश मसीह ही मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो शक्ति तब मिलेगी हमें भी जब पवित्र आत्मा आएंगे, तो पवित्र आत्मा छुएंगे। तो जिनके दिल में पवित्र आत्मा है तो वो व्यक्ति कोई चीजों से डरेंगे नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल कैसे जिएंगे, आगे क्या होंगे, होने तो ये सब कुछ जब पवित्र आत्मा की परमेश्वर की योजना के हिसाब से है।
जो पवित्र आत्मा को परे रख के सोचेंगे मैंने ऐसे प्लानिंग करना है, ऐसे बिल्डिंग बनाना है, ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ करना है, सोचे रखेंगे तुम, जो पवित्र आत्मा की परमेश्वर की योजना से विरुद्ध जो लोग करते हैं, हमें पता है कैसे हो सकता है। और हम दूसरी बात ये देख सकता है, जब पेत्रुस उनकी भाषा में, इब्रानी भाषा में प्रचार कर रहे थे, उस समय वहां पे खड़े सारे लोगों को अपने ही भाषा में ये बातें समझ में आ गई उनको। ये बिजनेस का एक ट्रेड सेंटर था यरूशलेम, काफी लोग अलग अलग देश से यरूशलेम में आते थे। वहां पे एकत्र हुए सारे लोगों, जैसे अभी हमें पता है हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, मलयालम है, जर्मन है, लैटिन है, चाइनीज है, अलग अलग भाषा है, सभी अलग अलग भाषा के लोग वहां पे एकत्र थे। लेकिन जब पतरस इब्रानी भाषा में, अपनी भाषा में प्रचार कर रहे थे, सभी को अपने अपने भाषा में समझ में आ गई ये चीज। आज जब मैं भी प्रचार करता हूं, शायद हिंदी और पंजाबी मिक्स करके, काफी लोगों को शायद समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा छुएंगे तो सभी को ये दिमाग में समझने का वरदान जरूर परमेश्वर से प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो ये भाषा के बारे में मैंने इसलिए बोला था, आप लोग उत्पत्ति का पुस्तक की शुरुआत में एक बाबेल टावर, लोग सभी मिलके एक बड़ा मंजिल बनाने की योजना करते थे, याद है ना? उनके मन में ऐसे एक सोच था, हम इतना ऊंचा मकान बनाएंगे, हम परमेश्वर से बराबर करेंगे, उनसे भी ऊपर हम होवांगे। ऐसे एक सोच रख के उन्होंने मकान बनने के लिए कोशिश किया था, लेकिन मकान उन्होंने कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन बीच में परमेश्वर ने सोचा ये सही नहीं है, घमंड में आ गए लोग, परमेश्वर उनकी भाषा अलग कर दिया। जब वो भाषा अलग हो गया, काम पूरा नहीं हुआ, काम छोड़ के सभी अलग अलग देश में चला गया। लेकिन पंतकुस्ता के दिवस हम यही देख सकता है, लोग अलग अलग देश से आया, अलग अलग भाषा में आया, लेकिन सभी को एक चीज समझ में ही आया, जो परमेश्वर के वचन इनको अलग अलग भाषा में समझ में आए। एक ही भाषा बोल रहे थे, काफी लोग बोल रहे थे ये सवेरे शराब पी के ऐसे कुछ बोल रहे होंगे, काफी लोग मजाक उड़ाया। जिनको पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, ये आम रीति से सोचेंगे पादरी जी को कोई काम नहीं, 5 मिनट की जगह 15 मिनट हो गया प्रचार कर रहे, ऐसे बोलेंगे। पवित्र आत्मा का वरदान स्वीकार करने के लिए जिनके मन में इच्छा है, तो ये नहीं सोचेंगे मेरा टाइम का कदर कोई नहीं करेंगे, सोचेंगे कुछ भी और समझने के लिए मुझे भी फादर जी कुछ बोल रहा है, कुछ भी उसमें से कुछ मुझे मिलेंगे, ये सोच जरूर हो जाएगी। ये नहीं ये जल्दी समाप्त होते चले जाएंगे, ये सोच नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये भाषा आज हमें सोचना चाहिए, ईसाई लोगों का हमारा भाषा क्या है? ईसाई लोगों का भी एक लैंग्वेज होना चाहिए। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्रिश्चियंस? ईसाई लोगों का भाषा क्या है? बोलेंगे पंजाबी, हिंदी, मलयालम, इंग्लिश। ये नहीं है हमारा भाषा। हमारी भाषा है प्यार की भाषा। ये प्यार की भाषा दूसरे लोग देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये पवित्र आत्मा हमें मिलेंगे तो ही, तीसरी बात वही है, प्रभु मसीह ने बोला ये पवित्र आत्मा मिलने के बाद ही आप दुनिया के हर एक कोने कोने में जाके ये सुसमाचार की घोषणा कर सकता है, नहीं तो चुपचाप बैठेंगे। हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे किसी के लिए। शायद फादर होवे, सिस्टर होवे, बाबूजी होवे, आप लोग विश्वासी लोग भी होवे, ये कोई भी कर सकता है। विदेश में काफी राज्य में फादर लोग नहीं है। कई बार हमारा सोच है फादर जी प्रचार करना तो फादर जी की जिम्मेवारी, ऐसे नहीं है। काफी देश में फादर लोग नहीं है, इसलिए आम लोग जो शादीशुदा लोग जो बच्चे को पढ़ाई किया, प्लस टू के बाद बच्चे को बड़ा करने के बाद में घर पे बैठने वाला बुजुर्ग लोग, वही लोग कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ मिसा नहीं कर सकता, बाकी सारे चीजें कलीसिया में करने के लिए ये मुनाद पेंट्रावाम भाई बहन आगे आता है। कलीसिया आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु मसीह सभी को इसीलिए बुलाया है, आप लोग भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मसीह ने हमें इसलिए भेजा है, इसलिए चुन लिया है, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक स्वागत करके स्वीकार करके हर एक देश में जाके प्रभु मसीह का संदेश बढ़ने के लिए। छोटा सा एक कहानी बोल के समाप्त करेंगे। एक बुजुर्ग भिखारी था, वो मरने के किनारे में थे। उसका एक इकलौता बेटा था। वो बेटे तो मरने से पहले उसने बोला मेरे पास सिर्फ एक ये बर्तन है जिसमें मैं भीख मांगते थे, इसके अलावा मैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी है नहीं। ये देने के बाद उसका पापा मर गया। ये लड़का भी ये
बर्तन जो मिल गया तो उसमें से भीख मांगने के लिए सड़क में जाते थे। एक दिन एक गोल्ड स्मिथ, सोना बनने वाला एक आदमी, उसमें एक कोइन डाला था, उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसने वो लड़के से बर्तन लेके थोड़ा सा साफ करके देख लिया, उसके दुकान में जाके साफ करके देख लिया। देखने के बाद उनको पता चल गया ये बर्तन जिसमें ये भीख मांग रहे थे एक सोना का बर्तन है। वो आदमी ये लड़के को समझा दिया, देखो थोड़े कोल इतना वधिया चीज, अमीर होने तक इतना चीज महंगा चीज थोड़े हाथ में है, लेकिन फिर भी तुसी भीख मांगते रहते हो, भीख मांगते रहते हो। ये सोने का बर्तन हम सभी के ऊपर है, हम हमारे साथ भी है। पवित्र आत्मा हम सभी के दिल में भी, पवित्र आत्मा ने दिया है ये अभिषेक, लेकिन जब हम पाप करते हैं, झूठ बोलता है, चोरी करता है और कलीसिया के सोच के साथ से नहीं रहता है, ये बर्तन मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूसरों को पहचानने तक लायक नहीं बनता है। ऐसे हालत में बन जाता है, कोई काम का नहीं है। इसलिए कभी कभी पंतकुस्ता का त्योहार के अवसर पर हमें भी ये बर्तन साफ करना चाहिए है, पवित्र रखना चाहिए है। इसलिए कलीसिया में हर साल अवसर देता है, मौका देता है हम सभी को अपने आप को तैयारी करके पवित्र रूप में अपने आप को रखने के लिए। और परमेश्वर ने हम सभी को इसलिए नहीं बुलाया अपने आप के लिए जीने के लिए, प्रभु मसीह हमें इसलिए बुलाया परमेश्वर के लिए जीने के लिए। चुने हुए लोगों का मतलब वही है, हमें इसलिए बुलाया है परमेश्वर के लिए जीने के लिए। ये महत्व हमें समझना चाहिए, और किसी को नहीं दिया, वो महत्व हमें दिया है, हमें पहचाना है, नहीं तो भीख मांगते रहे। हालेलुया। हमें भी ये शक्ति इसलिए दिया है ताकि ये जो परमेश्वर की काम योजना सब कुछ हम सभी दुनिया में हर एक जगह पे जाके शेयर करें, बांटें। तो यीशु मसीह की आशीर्वाद बरकत हमेशा हमारे साथ हो।